करोगे ना? ये बताइए हो गए ना? किसी भी पानी खाओ, कौन सलमान मोटरसाइकिल कहाँ तरी लेके ये बस एक बोतल ऐसी ले छोड़ है ना ये रोड ये है जिस पे आप ये है ना एक सर सोना में आना हुआ है और बताया जा रहा है टूरिज्म की ज़मीन है, क्या पूरा मामला सर? देखिए मामला काफ़ी देर से चल रहा है। टूरिज्म विभाग की ज़मीन है लगभग 9.5 एकड़, उसके ऊपर काफ़ी देर से इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रखी है, लेकिन वो इसलिए भी ज़्यादा मोनिटर नहीं हो पाई कि लोगों ने अपना पक्ष कोर्ट में रखा। कोर्ट में 7-8 साल 9 साल केस चलता रहा। अल्टीमेटली कोर्ट ने फैसला यही किया, पहले भी जो फैसला हुआ कि जी टूरिज्म विभाग अपना ज़मीन खाली कराए। टूरिज्म विभाग ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के लिए लिखा, मुझे ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया, लेकिन क्योंकि एक बड़ा एरिया है जिसमें कि लोगों की काफ़ी रहायश वाले मकान हैं, तो जो सीपी साहब हैं और डीसीपी साउथ हैं प्लस डीसीपी क्राइम भी हैं वो हितेश यादव जी और सीपी साहब, इनसे डिस्कशन हुई, डीसी साहब से डिस्कशन हुई और उन्होंने अपनी टीम, मैं ये कहने से बिल्कुल पीछे नहीं हटूँगा कि जी इतनी कोऑर्डिनेशन, इतना बड़ा एरिया हमने कवर करना है, लेकिन डायरेक्ट एक्शन नहीं लेने के लिए हदायत है हर जगह से कि जी किसी को हमने तंग नहीं करना, बातचीत के माध्यम से ही सॉल्व करना। मैं धन्यवाद करूंगा जो यहाँ के एसीपी हैं सोना के और एसएचओ साहब जो हैं सोना के और टूरिज्म विभाग के भी हरविंदर यादव जी हैं। एसीपी साहब के लेवल पर ही एक मीटिंग कोऑर्डिनेशन की गई, एसीपी बादशाहपुर भी आए, 3 और एसएचओस भी आए और हमने जितने भी इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो प्रेजेंट काउंसलर है, पहले वाले काउंसलर हैं, जो कॉलोनी में इम्पोर्टेंट बंदे रह रहे हैं, उनको बुलाकर एसीपी साहब ने, पुलिस विभाग ने और मैंने सबने मिलकर इनको समझाया। सामान का नुकसान हम नहीं करना चाहते। लोगों ने कहा हमें थोड़ा फिर भी समय दे दीजिए, 4 महीने का समय ऑलरेडी हम दे चुके थे, इससे ज़्यादा हम नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी हमने देखा कि कई बार बंदे ये सोचते हैं कि जी शायद कुछ नहीं होगा, पहले लोगों ने शिफ्ट कर लिया, कुछ लोगों ने फिर दोबारा आ गए कि कुछ नहीं हो रहा। तो अब हमने ये कोर्ट के आदेश है कि ये 1 साल से कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो इसलिए ये कोर्ट की एक टिप्पणी बहुत सख्त है, इसके कारण ये हम खाली करवाना चाह रहे हैं। आज लोगों से मुलाकात की है, उनका सामान का जायज़ा लिया जो उन्होंने हटा लिया। सब लोगों का मैं धन्यवाद करूँगा कि इतनी कोऑपरेशन, 20-25 साल 30 साल से जो बंदा रह रहा है उसको अपना मकान खाली करना बहुत भारी मन से ही किया होगा, लेकिन मैं उनका धन्यवाद करूंगा। जिन लोगों के अपने मकान हैं वो वहाँ शिफ्ट हो जाएं, उनको समझाया गया।
जो लोग किराए पर हैं वो अपना थोड़ा बहुत समय ढूंढकर किराए पर ढूंढना पड़ेगा। जिन लोगों का बिल्कुल ही ऐसे लोग भी हैं जिनका कुछ भी नहीं है, तो वो मैंने लोकल जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि उनके लिए हम जो भी उनकी मदद कर सकें हमें मदद करनी चाहिए। ना ये माफ़ी हैं, ना ये आतंकवादी हैं जिनको कि हमने संपर्क नहीं करना। तो सीपी साहब के क्लियर आदेश थे कि ये पुलिस बल सिर्फ इसलिए होता है कि जो लोग मॉब को इंस्टिगेट करते हैं, सपोज करो यहाँ एक बंदा पत्थर मार दे, हम उसका इलाज बांध देंगे, ऐसी प्रिपरेशन है हमारी। लेकिन जो बंदा जेन्युइन है, अपना सामान निकाल रहा है, उसने हमारी मदद की है, एक सिलेंडर रह भी जाएगा तो कल हम खुद निकलवा देंगे, हम उनके साथ हैं। और आज गुजारिश की गई है कि लेडीज़ भी रोएं मत, ऐसा कोई सिनेरियो ना क्रिएट करें कि जी हमें पुलिस बल का ज़रूरत पड़े। और एक और बात है कि आसपास के एरिया में यहाँ पर बहुत पहले, अब तो काफ़ी पुलिस डिपार्टमेंट ने, उनका मैं बधाई का पात्र वही हैं कि उन्होंने ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करा जहाँ पर काफ़ी चीज़ें इलीगल हो रही थी, चाहे वो चोरी है, चाहे वो नशा है, चाहे वो प्रॉस्टिट्यूशन, ऐसे काम हो रहे थे। आसपास के काफ़ी लोग दुखी भी थे, लेकिन वो 50-100 लोग होंगे, उनके कारण अब देखो कंप्लेंट्स बढ़ती जाती हैं। और प्लस सरकारी ज़मीन है, कोर्ट के आदेश हैं, अब इससे ऊपर तो हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन लोगों को समझा बुझा कर हम काम करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुग्राम में ये वाला एरिया भी जो है वो लोगों के सहयोग के साथ ही खाली किया जाएगा। सर, आपकी तरफ से ये कहते हैं, सुना गया कि कार्रवाई तो आज ही होनी थी, लेकिन आज पब्लिक को समय दिया गया कि वो अपना सामान सुनियोजित तरीके से निकाल सकें। देखो जी, जो पुलिस विभाग है ना, उनकी इंटेलिजेंस हमारे से बहुत ऊपर है, क्योंकि वो लोकल हैं। उन लोगों ने यहाँ पर हर चप्पा चप्पा का उनको पता होता है। उन लोगों ने आइडेंटिफाई किए कि कौन लोग हैं जिनको हम बुला के भी समझा सकते हैं, तो उनका धन्यवाद। देखो, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी टूरिज्म विभाग के साथ मिलकर कि जी सामान अभी लोग निकाल रहे हैं, कोई आफत नहीं आ चली अगर हम एक दिन दे देंगे। देखो, ज़्यादा नहीं दे पाएंगे हम, एक दिन हमने दे दिया, अपना सामान निकाल लें। कोई ट्रैक्टर ट्रॉली की जरूरत है, पार्षद साहब को कह दिया दे दो जी, हम भी मदद कर देंगे। कोई 1-2 ट्रैक्टर ट्रॉली चाहिए दे देंगे, लेकिन खाली तो करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, ये मैं दोबारा कह दूं आपके माध्यम से, अगर किसी बंदे ने कल काम में बाधा डालने की गुंजाइश भी की गलत तरीके से, तो हम इलाज बांधने वालों में भी नंबर 1 है, बांधेंगे। ये नहीं है कि जी हम साथ भी दें लोगों का और 4 लोग माहौल को ही बिगाड़ें। जो व्यवस्था बिगाड़ेगा, जो माहौल बिगाड़ेगा, उसका इलाज भी करेंगे जी। हम बिल्कुल कोई भी रिस्क नहीं लेंगे कि जी किसी बंदे को हम ऐसे लाइटली ना लें। लोगों के साथ हैं, उन लोगों के साथ नहीं है जो इधर उधर भ्रम पैदा करेंगे। आज लोगों को ये भी कह दिया है, कुछ लोग कह रहे हैं मत हटाओ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। उनको कह दिया वैम में मत रहें, निकाल लें अपना सामान अपना निकाल कर रखें। यही मेरी गुजारिश है। और ये एक हरियाणा में एक कार्रवाई होएगी और हम ऐसा इनकी जो मदद करनी है, सपोज करो ये कह रहे हैं कि जी हम तो 50 साल से रह रहे हैं, हमारे लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, दे लिख कर वहाँ एज ऑफिसर्स जो हम इनकी मदद कर सकते हैं, जेन्युइन बंदे की, बाकियों की नहीं, जिनके फार्म भी हैं और वो भी यहाँ किराए पर दे रखे हैं, उनकी मदद नहीं करने वाले हम। मदद तो उसी की होएगी जो सही है, जो जेन्युइन है, जो मोची का काम करता है और उसके लिए कोई और रोजगार नहीं है, मदद करेंगे। ये भी बता देंगे मदद कैसे होती है, लेकिन इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए। तो आज इनको कहा गया है 7:30 बजे हम कल पहुंचेंगे जी, और 7:30 बजे लेन एक खाली होएगी। टूरिज्म विभाग ही सारा मॉनिटर करेगा, टूरिज्म विभाग की सारी जो है डायरेक्शन रहेगी कौन सा मकान है, क्योंकि हमारा काम है ड्यूटी मजिस्ट्रेट का, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने के लिए सारा पुलिस विभाग है। लेकिन एज ड्यूटी मजिस्ट्रेट जनरली क्या होता है कि जो SHO कंसर्न है, ACP है, वो सीधा मौके पर जिस दिन तोड़फोड़ होती है वो आते हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी आ जाता है, फिर तोड़ना शुरू करते हैं। इसमें हमने उल्टा कर दिया सिस्टम, पहले लोगों को बुलाया, ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी सुनेगा लोगों का। ये तो नहीं है किसी के साथ गलत हो रहा है, गलत नहीं होने देंगे, गलत बिल्कुल नहीं होने देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।